अस्सलामुअलैकुम। तमिलनाडु की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका देखने को मिल रहा है, जहां मशहूर एक्टर से पॉलिटिशियन बने जोसेफ विजय, जिन्हें लोग तलपति विजय के नाम से भी जानते हैं, अब तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में जबरदस्त सियासी हंगामा चल रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा थी और वो नाम था विजय। अब फाइनली टीवी के पार्टी के चीफ विजय ने गवर्नर राजेंद्र अरकेलार से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इस खबर के बाद तमिलनाडु की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है और विजय के सपोर्टर्स में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा। बताया जा रहा है कि 4 दिन तक लगातार सियासी ड्रामा चल रहा था। कई तरह की मीटिंग हुई, कई अफवाहें सामने आई और हर तरफ पॉलिटिकल प्रेशर का माहौल बना रहा। लेकिन इसके बावजूद विजय पीछे नहीं हटे और आखिरकार इन्होंने अपनी सियासी ताकत दिखाई दी। टीवीके ने दावा किया है कि इनके पास अब 120 एमएलए का सपोर्ट मौजूद है और इसी सपोर्ट के दम पर विजय तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके के पास खुद 107 या 108 एमएलए का सपोर्ट है, जबकि कांग्रेस के 5 एमएलए भी सपोर्ट दे दिए हैं इनको। इसके अलावा सीपीआई सीपीएम के टोटल 4 एमएलए है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 एमएलए और वीसीके के भी 2 एमएलए टीवीके के साथ आ गए हैं। इसी के साथ टोटल नंबर 120 तक पहुंच गया है, जो मेजॉरिटी फिगर से ज्यादा माना जा रहा है। इसी सपोर्ट लेटर को लेकर विजय गवर्नर हाउस पहुंचे और इन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट बनाने का क्लेम कर दिया। सोशल मीडिया पर विजय के सपोर्टर इस पल को हिस्टोरिकल बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में अब एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। सपोर्टर्स का कहना है कि विजय ने किसी के सामने झुकने से इनकार किया और अपनी पार्टी टीवीके को खुद के दम पर मजबूत बनाया। इनके चाहने वालों का कहना है कि दूसरे लीडर दिल्ली जाकर सपोर्ट मांगते रहे, लेकिन विजय ने तमिल प्राइड और तमिल आइडेंटिटी के नाम पर सियासत की और लोगों का भरोसा जीत लिया। विजय के सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गवर्नर ऑफिस का मिसयूज करने की भी कोशिश हुई ताकि विजय को सरकार बनाने से रोका जा सके, लेकिन आखिर में अवाम का मैंडेट जीत गया और विजय ने अपनी सियासी ताकत साबित कर दी। इस वजह से तमिलनाडु में इनके सपोर्टर सड़कों पर निकल आए और सोशल मीडिया पर सीएम विजय और विजय तलपति हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने गवर्नर से मुलाकात के बाद चेन्नई के लोक भवन से रवाना होने से पहले कई सियासी नेताओं से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये सीपीआई ऑफिस भी गए और अलायंस पार्टनर्स के साथ फाइनल डिस्कशन किया। इसके बाद तमिलनाडु की सियासत में ये तस्वीर भी साफ हो गई कि विजय ही अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब सबकी नजरें कल होने वाली ऑथ सेरेमनी पार्टी की हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोसेफ विजय कल सुबह 11 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। सेरेमनी को ग्रैंड लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां हजारों सपोर्टर्स के पहुंचने की उम्मीद है। सिक्योरिटी भी काफी टाइट कर दी गई है और तमिलनाडु भर में कई सियासी बदलाव को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से सियासत तक का विजय का सफर भी लोगों के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। कई सालों तक तमिल सिनेमा पर राज करने वाले विजय ने जब पॉलिटिक्स में एंट्री की तब बहुत लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी स्टंट कहा था, लेकिन आज वही विजय तमिलनाडु के कुर्सी इख्तियार तक पहुंच गए हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि विजय ने सिर्फ स्टारडम ही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट भी जीता है और इसी वजह से आज इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अब देखना होगा कि तमिलनाडु में विजय की लीडरशिप किस तरह का नया सियासी चैप्टर शुरू करती है। क्या ये अपने सपोर्टर्स की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं? क्या तमिलनाडु की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी? और क्या विजय वाकई एक नए दौर की शुरुआत करेंगे? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक इंतहाई हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर में ऐसी वारदात पेश आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जुबली हिल्स के पौष इलाके प्रशासन नगर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विनय रंजन रॉय की बीवी सुनंदा का कत्ल कर दिया गया। इस सनसनीखेज मामले ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा वाकया उस वक्त सामने आया जब घर के अंदर हालात मशकूक नजर आए और बाद में मालूम हुआ कि रिटायर्ड डीजी रैंक के ऑफिसर की वाइफ अपने ही घर में कत्ल की शिकार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्दनाक इंसिडेंट जुमेरात को पेश आया। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में आईपीएस ऑफिसर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर हुआ। यह इलाका शहर का सबसे महफूज और हाई सिक्योरिटी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां सीनियर ऑफिसर्स और वीआईपी लोग रहते हैं। लेकिन इसी हाई प्रोफाइल एरिया में इतनी बड़ी वारदात का होना लोगों को शौक में डाल रहा है। जैसे ही पुलिस को इस वाक़े की खबर मिली, फौरन पुलिस टीम्स और सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सिक्योरिटी में ले लिया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आई उनमें पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आई और पूरा एरिया पुलिस व्हीकल और इन्वेस्टिगेशन टीम से भर गया था। पुलिस के मुताबिक पहले इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई उसके हिसाब से घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प पर कत्ल का शक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर का नाम कल्पना है, जो नेपाल से ताल्लुक रखती है और वो काफ़ी अरसे से इस घर में काम करती थी। पुलिस का कहना है कि कल्पना ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और वारदात के बाद सोना, कैश और कीमती सामान लेकर फरार हो गई।
पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इस कत्ल में सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 3 नेपाली अफराद भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये तमाम लोग मिलकर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर में घुसने और फिर सुनंदा के कत्ल करने के बाद घर से गोल्ड ज्वेलरी और कैश लूट कर भाग निकले। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस एंगल पर भी काम कर रही है कि क्या यह पहले से प्लान रॉबरी थी या फिर किसी और वजह से कत्ल किया गया। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जमा करना शुरू कर दिया है ताकि मुलजिमों की मूवमेंट का पता चल सके और उनकी पहचान आसानी से हो सके। इस वाक़े की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद खुद क्राइम सीन पर पहुंचे। इनके साथ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट शिखा गोयल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महेश भागवत और इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी स्पॉट पर नजर आए। सीनियर ऑफिसर्स ने फॉरेंसिक टीम्स और क्लू टीम्स के साथ मिलकर पूरे घर का जायजा लिया और एविडेंस कलेक्ट किए गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर के हर कोने की डिटेल में चेक किए ताकि किसी भी अहम सबूत को मिस न किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस केस को बहुत हाई प्रायोरिटी पर ले लिया है और मुलजिमों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई है। कहा जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस की 4 स्पेशल टीम मुख्तलिफ इलाकों में रेड्स और सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस को शक है कि मुलजिम हैदराबाद छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सिटी एग्जिट पॉइंट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दर्दनाक वाक़े के बाद हैदराबाद के लोग भी खौफ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके को सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता था वहीं इस तरह के कत्ल और लूट के वारदात होना आम लोगों के लिए भी फिक्र का सबब बन गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस इंसिडेंट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और पुलिस से सख्त एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तो हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया। इस कम्युनिटी हॉल का इनॉग्रेशन से पहले इसके ऊपर AIMIM का झंडा लगाया गया था। इसको लेकर कुछ अंधभक्त नाराज हो गए। तो इनका कहना था कि ये कम्युनिटी हॉल AIMIM के खुद के पैसों से नहीं बनाया गया, ना असदुद्दीन ओवैसी के पैसों से बनाया गया है, बल्कि ये गवर्नमेंट के पैसों से बनाया गया है। तो फिर AIMIM का झंडा क्यों लगाया गया? देखो भाई, जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अनभक्त यानी अब बीजेपी पार्टी तेलंगाना के अंदर भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब देखो भाई, एक सवाल तो ये है कि मुल्क भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, जहाँ कहीं पर भी वो लोग ब्रिजेस डाल रहे, जहाँ कहीं पर भी वो फ्लाईओवर्स डाल रहे, वहाँ पर मोदी की तस्वीर क्यों लगाती? तो क्या मोदी खुद के पैसों से फ्लाईओवर्स बना रहा या खुद के पैसों से बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहा, एयरपोर्ट बना रहा? नहीं होता, टैक्स के पैसों से बना रहा, लेकिन फोटो मोदी के लगा रहा। तो वैसे जो है ओल्ड सिटी के अंदर AIMIM के MLA हैं और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी है जो AIMIM से ही है। तो अगर से कम्युनिटी हॉल के अंदर पार्टी का झंडा लगाया गया है तो इस मामले को इतने बड़े लेवल तक ले जाने के एस्केलेशन करने की जरूरत भी क्या है हंगामा करने की? देखो भाई, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लोग ना काम करते ना किसी को काम करने देते। हालांकि इनके खुद की पार्टी के अंदर ये जहाँ कहीं पर भी काम करते तो इनका झंडा मौजूद रहता। गोशा महल के अंदर जाके देख लो कितने बीजेपी के झंडे हैं। अब तो जल्दी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आने वाला है। हर तरफ मोदी के बैनर देख रहे होंगे हैदराबाद के अंदर। अब तो इसीलिए हर छोटे से छोटे मामले को इनके वर्करा बड़ा करने की कोशिश कर रहे ताकि आने वाले वक्त में इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। हालांकि ये मामला इतना बड़ा नहीं था जितना ये लोग इतना बड़ा इशू करके हंगामा खड़ा करके बड़े बड़े लोगों को ला लेके 50-60 जने जमा हो गए। इन लोग साफ बोल रहे भाई, वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो हैदराबाद में भी होता। बल्कि आप खुद सुन लो, जो आज का अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, अभी हैदराबाद में भी हम करने वाले। एक ही बोलना चाह रहा हूँ, सीधी तरह सुने तो सुनो, नहीं तो हम इधर आने नहीं देंगे। तो इस पूरे मामले पर AIMIM की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।